तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई एक बहुत ही मेजर WWE एक्स UFC एक्स बॉक्सिंग इवेंट होने वाला है सऊदी अरेबिया में, जो कि एक बहुत ही मैसिव क्रॉसओवर इवेंट होने वाला है। सीधा मैं आपको अपडेट बताता हूं भाई, आप देख सकते होगे देयर आर टॉक्स अंडर वे फॉर अ मेगा कार्ड इवेंट इन सऊदी अरेबिया दैट वुड ब्रिंग WWE UFC and boxing together for one night, showcasing every major brand under the TKO umbrella later this year or next। कहा जा रहा है कि या तो इस साल नहीं तो अगले साल आपको एक बहुत ही मैसिव क्रॉसओवर इवेंट देखने को मिलेगा WWE UFC एंड बॉक्सिंग का। ये एक ही इवेंट होने वाला है, एक सेम शो होगा। मान लो कि रेसलमेनिया है एंड वहीं पे आपको UFC के भी फाइट्स देखने को मिलेंगे, बॉक्सिंग भी एंड WWE के मैचेस भी। तो अब ऐसे में यहाँ पे दिखाने का मतलब ये है कि TKO के अंदर जो भी कुछ है, बॉक्सिंग UFC WWE, सबको शोकेस करना है इस वाले मेगा क्रॉसओवर इवेंट में। ये होगा कहाँ पे? ये होगा सऊदी अरेबिया में। आपको मालूम है सऊदी अरेबिया भाई इन चीज़ों को करने में बहुत माहिर है, उनको ऐसे इवेंट्स होस्ट करने में बहुत मज़ा आता है एंड WWE के साथ, TKO के साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो अब ऐसे में WWE UFC बॉक्सिंग, ये तीनों जो अलग अलग कैटेगरीज है सेम अम्ब्रेला के अंदर, ये तीनों भाई एक इवेंट के लिए साथ आने वाले हैं। एंड ये इवेंट एग्जैक्ट कब होगा नहीं पता, लेकिन या तो इस साल होगा एट सम पॉइंट, या नहीं तो अगले साल आपको देखने को मिलेगा। शायद ये वाला जो इवेंट है वो क्राउन जूल को रिप्लेस करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर क्राउन जूल को रिप्लेस कर रहा है तो मे बी वो इसी साल हो। हालांकि ये बहुत मैसिव इवेंट है, तो अगर इसको कुछ महीने बाद कराना है तो अभी तक ये अनाउंस हो जाना चाहिए था। एंड अगर लेट हो गया भाई तो आई थिंक रेसलमेनिया तक अनाउंस हो जाएगा। एंड इसके बाद भाई इस इवेंट की जो हाइप बनने वाली है, सोचो भाई, तुम इमेजिन करो कि UFC का मेगा स्टार कोई फाइट कर रहा है सेम इवेंट में, वहीं पे WWE के रोमन रेंस, जॉन सीना भी फाइट कर रहे हैं, वहीं पे बॉक्सिंग का भी कोई मैसिव टैलेंट फाइट कर रहा है। तो इस इवेंट की कितनी हाइप बनेगी एंड कितने टिकट्स बिकेंगे, कितने महंगे बिकेंगे ऐसा मानो तुम। या तो हो सकता है कि सऊदी वाले भाई फुल सब कुछ खरीद लें एंड बस अपनी जनता को बिठा दें। ये भी हो सकता है, ये भी बहुत लाइकली है, काफ़ी हाई ऑड्स हैं। हालांकि ये होगा तो भाई आई थिंक एक मूर्खता होगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। फिलहाल एक मैसिव इवेंट इन प्लान्स है। आपके अकॉर्डिंग इस इवेंट का नाम क्या होना चाहिए? TKO मेनिया या फिर TKO ऐसा कुछ करके होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो TKO अम्ब्रेला या फिर ऐसा कुछ आप लिख के बताना। फिलहाल भाई एक बहुत मैसिव इवेंट आपको इस साल नहीं तो अगले साल देखने को मिल सकता है। इसको लेकर और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। तो भाई लेसनर स्पॉट किए गए हैं फाइनली। भाई लेसनर की एक नई फोटो आई है निकल के सामने, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो भाई मुझे तो आज मिली है, मुझे आज भेजी गई है, लेकिन मैंने जब रिसर्च करा तो मुझे मालूम चला कि 9 दिन पुरानी फोटो है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ओल्ड फोटो है। ये है भाई फोटो लेसनर की लेटेस्ट वाली। यहाँ पे लेसनर अपने किसी फैन के साथ में क्लिक हुए हैं एंड अभी भी सेम फिजिक में। भाई ये बंदा चेंज नहीं होता क्या? मॉन्स्टर है भाई, लिटरली अभी भी सेम लग रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अभी थोड़े यंग ही लग रहे हैं। तो अभी भी परफेक्ट फिजिक में है, परफेक्ट लुक में है। कमबैक के लिए लेसनर को वापस आना चाहिए भाई, हम सब चाहते हैं। एंड ये लुक देखने के बाद लगता है कि आखिर गया क्या हाथ से? कुछ भी नहीं गया, सब कुछ वैसा ही है जैसा था पहले। लेसनर अभी भी परफेक्ट फिट हैं, फैंस अभी भी चाहते हैं लेसनर वापस आएँ। बस अंतर ये है कि जितने फैंस चाहते हैं कि लेसनर वापस आएँ, उससे ज़्यादा फैंस हैं वहाँ अमेरिका में जो चाहते हैं कि लेसनर वापस ना आए। एंड बस उनकी वॉइस मैटर करती है भी ऑन लो। फिलहाल भाई लेसनर का जब तक केस क्लोज नहीं होगा तब तक वैसे भी कोई चांस नहीं है। तो यही कुछ अपडेट है लेसनर को लेके। ये थी भाई इनकी लेटेस्ट अपीयरेंस, मुझे लगा आपको बता देते हैं। ये आई थी निकल के सामने लेटेस्ट की, सॉरी लेसनर की लेटेस्ट फोटो, लेटेस्ट की लेसनर फोटो नहीं, लेसनर की लेटेस्ट फोटो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं हार्डी बॉयज के बारे में। तो भाई हार्डी बॉयज का NXT रोड ब्लॉक में मैच हुआ अगेंस्ट फ्रैक्सियम एंड यहाँ पे भाई इन्होंने मैच को जीत लिया। तो जो लेजेंड्स हैं वो विक्ट्री अर्न कर चुके हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है अभी वापस TNA के अंदर चले जाएंगे? शायद हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि WWE के साथ डन हो चुके हैं। कहते हैं NXT रोड ब्लॉक के बाद इंटरव्यू के अंदर कि वो WWE के साथ डन नहीं हुए, वो स्टिल WWE में आएंगे, अपीयर होंगे। एंड अभी उनका नेक्स्ट गोल है NXT की टैग टीम चैंपियनशिप जीतना। यानी कि अभी वो TNA के टैग चैंप्स तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में वो NXT की टैग टीम टाइटल्स भी जीतना चाहते हैं। ऑलरेडी फ्रैक्सियम को हरा चुके हैं, तो मे भी शायद इनको टाइटल के लिए अब मैच मिल सकता है। हालांकि हम सब चाहते हैं कि मेन रोस्टर पे ये लोग आएँ एक आखिरी रन के लिए, जो कि आएंगे अभी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये चीज़ पोस्ट रेसलमेनिया होने वाली है। फिलहाल इनकी इच्छा है कि वो NXT की गोल्ड को जीतें, NXT टैग टाइटल्स को जीतें एंड उसके बाद ही अगर रिटायर वगैरह होना है तो हो। तो अभी तो फिलहाल WWE से डन नहीं हुए। इनका कहना है कि अभी भी बिजनेस बाकी है WWE के अंदर, जो कि कुछ टाइम बाद कंप्लीट करने आएंगे। जेफ हार्डी, मैट हार्डी अभी NXT की टाइटल्स पे अपनी नजरें करा के बैठे हुए हैं। शायद ये मेन रोस्टर पे आएंगे तो मेन टाइटल्स के ऊपर भी नजरें करा सकते हैं। एंड वैसे भी भाई मेन रोस्टर पे जो टाइटल्स है अपनी टैग टाइटल्स, उसको नीड है एक अच्छे चैंपियन की। चैंपियन होते हैं भाई हमारे पास, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि चैंपियन कौन है। अगर हार्डी बॉयज के पास टाइटल होगी तो डेफिनेटली पता होगा भाई किसके पास है टाइटल। ऊसोस के पास थी तो पता था कि अच्छा ऊसोस के पास है। न्यू डे के पास रहती थी तब भी पता था कि न्यू डे के पास है। लेकिन अभी भाई भूल ही जाते हैं हम लोग किसके पास टाइटल है, नो वन केयर्स। तो ऐसे में अगर हार्डी बॉयज आके NXT की जगह मेन रोस्टर के टाइटल्स को जीतते हैं भाई, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर चीज़ होगी। टाइटल्स शायद वापस से रेलेवेंट हो जाएगी एंड फैंस को भी वापस से याद आ जाएगा कि अच्छा ये टाइटल भी मैटर करती है। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम
हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई करेंटली क्या प्लान कर रही है रोमन रेंस के लिए एंड कब उनको भेजा जाएगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के पीछे, वो मैं आपको बता दूं। फिलहाल कहा जा रहा है कि पोस्ट रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को भेजेगी टाइटल के पीछे, लेकिन पोस्ट रेसलमेनिया का मतलब ऐसा नहीं है कि रेसलमेनिया के तुरंत बाद। रेसलमेनिया के तुरंत बाद मोस्ट लाइकली रोमन सीएम पंक के साथ में ही अपनी फ्यूड कंटिन्यू करने वाले हैं, अगर वो रेगुलरली अपीयर होते हैं तो। अगर नहीं होते तब तो अलग बात है, रोमन रेंस आपको टाइटल के पीछे जाते हुए देखने को मिलेंगे एट सम पॉइंट एट द एंड ऑफ दिस ईयर। ऐसा कुछ कहा जा रहा है भाई कि साल के एंड तक शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को टाइटल के पीछे भेजने लगे, लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन है बिकॉज उस टाइम पे जॉन सीना रिटायर हो रहे होंगे। अगर वो चैंपियनशिप के साथ में रिटायर होने वाले हैं, यानी कि चैंपियन बनने के बाद में अगर वो बिल्कुल एंड में टाइटल हार के रिटायर होने वाले हैं, तो उस टाइम पे मुझे लगता है भाई कि रैंडी ऑर्टन नहीं तो कोडी रोड्स उनके पीछे होंगे। तो वो भी एक डाउट है मेरे दिमाग में कि रोमन उस टाइम इनके पीछे जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन मोस्ट लाइकली डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को तुरंत रेसलमेनिया के बाद नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद इनको वापस से टाइटल के पीछे भेज सकती है। रोमन को इवेंचुअली जाना है टाइटल के पीछे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या पता भाई हमें रेसलमेनिया 42 में रोमन इस टाइटल के पीछे वापस देखने को मिले, मे भी हो सकता है। हालांकि ये अगली जो रेन होगी वो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है, बिकॉज इससे पहले वाली रेन इतनी ज़्यादा कमाल की थी, वो खुद रोमन के लिए काफ़ी मुश्किल होगा अपनी उस रेन को क्रॉस करना। लेकिन अगर कर लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा भाई। फिलहाल रोमन रेंस एक्सपेक्टेड है कि कुछ टाइम बाद आपको टाइटल के पीछे वापस जाते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ टाइम बाद थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।